चलिए लेट्स स्टार्ट। आई विल बी स्टार्टिंग अप। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सब रूटीन्स। राइट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, तो आज हम लोग सब रूटीन्स करेंगे। सब रूटीन्स आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि सब रूटीन्स क्या होता है। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट अ सब रूटीन इज? बताइए। रिया आप बताइए। सर नहीं पता है सर। सब रूटीन्स नहीं पता है? सब रूटीन नहीं बताए हैं? सब रूटीन कॉल याद कीजिए। बताए हैं सर, पर हम वो क्लास नहीं किए थे सर। तो पढ़ना होगा ना बाबू, बताए तो है ना। यस सर। तो वो ऐसे से केवल क्लास अटेंड करने से नहीं ना होगा। सब रूटीन्स क्या होता है? सब रूटीन्स एक, अगर मान लिया कि सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग उसको जो है जनरली हम लोग जानते हैं कि जो सर्टेन सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंसिंग होगा, जिस तरीके से कोड लिखे जाते हैं उसी तरीके से वे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को लाइन अप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मान लिया 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन है तो 1 2 3 लाइन लगातार एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद 4 5 6 कर दिया, 4 5 6 के बदले 7 8 9 10 कर दिया। ठीक है। और 10 करने के बाद फिर जो है फिर से हम लोग 4 5 6 को हम लोग करेंगे। तो ये सब रूटीन्स होते हैं। ठीक है। सब रूटीन्स होता सारा, एग्जीक्यूशन सारा होता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंस्ट्रक्शंस and the number of instructions which is given. Actually first that these instructions are executed, and after executing these instructions, if certain other instructions are also there, then that is also executed, taking a jump instruction, and then it comes back to the same positions. समझ में आया? याद आया कुछ कि नहीं याद आया? बताइए। नहीं सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सब रूटीन्स को और डिटेल में जाएंगे। जस्ट टेक अ लुक, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए सब रूटीन्स है, आप लोगों को दिख रहा होगा सब रूटीन्स। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सब रूटीन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसीजर एंड फंक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड आर मोल्ड ऑन सब रूटीन्स। ये क्या है? ये मॉडल होता है किस पर? सब रूटीन्स के ऊपर मॉडल होता है। अब ये सब रूटीन्स पहले मैं बता चुका हूँ कि सब रूटीन्स क्या होता है। अब सब रूटीन में क्या क्या है वो चीज़ें देखिए। टिपिकली असेंबली कोड इज वेरी मॉडुलर विथ द मेन रूटीन लेस देन 100 लाइन्स। कुछ ऐसे असेंबली कोड्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं और बहुत मतलब बहुत बड़े नहीं हुए, जो 100 लाइन से कम के हैं उसके बारे में बातें हो रही है। आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या हो रहे हैं कि जो हमारा सिंपल सब रूटीन्स है उसको और सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर में प्रस्तुत किया जाता है। और वो कैसे होता है? वो हम लोगों के प्रोग्रामिंग एटीट्यूड के द्वारा होता है। प्रोग्रामिंग एटीट्यूड क्या होता है? प्रोग्रामिंग एटीट्यूड कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग किस तरीके से लेते हैं, उसको हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग किसी न किसी तरीके से इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा जो सब रूटीन है वो पूरा सही से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू रियली सिंपल सब रूटीन्स टू सिंप्लीफाई प्रोग्राम स्ट्रक्चर। किसी प्रोग्राम स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम लोग जो है क्या करते हैं? सब रूटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ये सब रूटीन्स जो है वो कई तरीके से हम लोगों के काम में आता है। सब रूटीन्स कई तरीके से हम लोग के काम में आता है।
अब ये देखिए यहाँ पे आपका जंप इंस्ट्रक्शन जैसे लिखा हुआ है, कैसे कर सकते हैं, यूज जेएसआर जंप टू सब रूटीन। क्या है, जंप टू सब रूटीन। जेएसआर का मतलब जंप टू सब रूटीन, ठीक है। टू कॉल सब रूटीन, किस लिए होता है ये, टू कॉल अ सब रूटीन, किसी सब रूटीन को कॉल करने के लिए होता है। आरटीएस क्या होता है, एक दूसरा भी चीज है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। आरटीएस का मतलब क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, एंड इट इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन। ये चीजें होती है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए सब रूटीन्स का कुछ कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सैंपल हमने दिया हुआ है, ORG है $1000 ऐसे करके जो है, ये ORG में हमने एक डाल दिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ORG मेन है। LEA क्या है, आपका मैसेज हुआ, मैसेज 1 और A1, ये एक आपका इंस्ट्रक्शन है LEA, और जिसको कि इफेक्टिव एड्रेस के लिए लेते हैं, लीस्ट इफेक्टिव एड्रेस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग के लिए यूज होता है ना। तो LEA जो है आपका किसी न किसी प्रकार में यूज होता है, जो कि मैसेज को डालने के लिए यूज होता है। और मैसेज में हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैसेज है वो कुछ और नहीं है, बल्कि हम लोगों ने क्रिएट किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है ना, वेरिएबल को क्रिएट किया है। और ये जो वेरिएबल है वो आपको क्या दर्शाता है, जैसे A1 है एक वेरिएबल, वैसे ही मैसेज 2 भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो ये इसमें जो यूज होता है A1 या मैसेज, तो ये सब दोनों आपका वेरिएबल हो गया, जिसको कि हम लोगों ने क्या किया है, LEA में डाला है। LEA एक अलग से आपका रजिस्टर है, जो कि आपका लिस्ट इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं जिसको, उसका की एक दिया हुआ है। और एक JSR है, JSR का क्या मैंने बताया, अभी आपको मैंने बताया जंप टू सब रूटीन बोलते हैं इसको, है ना। तो जंप टू सब रूटीन, अब इस जंप टू सब रूटीन में हम लोगों को यूज करना है ना। तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग ये देखेंगे कि ये जितना भी आपका मैसेज 1 है, A1 है, या फिर आपका JSR है, तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि कहाँ से आप जंप करेंगे। तो PRT_S है। PRT_S कहने का मतलब क्या होता है, PRT_S कहने का मतलब होता है कि जो आपका लोड इफेक्टिव, सॉरी यहाँ पे LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस होता है, ठीक है, मैंने गलती से लिस्ट कह दिया था। तो यहाँ पे लोड इफेक्टिव एड्रेस होता है। अब ये लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या करेगा कि मैसेज 1 और A1 से को लोड करवाएगा, मैसेज 1 और A1 को लोड करवाएगा। कब करवाएगा, जब आपका JSR काम करेगा, मतलब जंप टू सब रूटीन। PRT_S जो है ये आपका लोकेशन हो गया, इसी लोकेशन से एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ पे जो आपका लोड इफेक्टिव एड्रेस है, वो यहाँ पे आपका दूसरा एक और इंस्ट्रक्शन है मैसेज 2 और A1, तो ये दोनों को लोड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसी स्ट्रिंग को, किसको, जो मैसेज में वो स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा। यहाँ भी मैसेज को दर्शाया जा रहा है, जिसको कि एड्रेस किया हुआ है, और A1 जो है वो एक अलग है। तो ये मैसेज 1 में जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा, जो भी मैसेज लिखा हुआ होगा, वो सारा चीज इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो लोड इफेक्टिव एड्रेस है उस वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर जंप इंस्ट्रक्शंस को से शुरू करेगा। जंप इंस्ट्रक्शन से शुरू करेगा कहने का मतलब क्या है कि जंप इंस्ट्रक्शन से जैसे ही शुरू करेगा, तो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चलते रहेगा, और जैसे ही LEA आएगा, लोड इफेक्टिव एड्रेस, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मेरा जंप शुरू हो गया, और फिर वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन में चला जाएगा। तो ऐसे और भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यही एक इंस्ट्रक्शन नहीं, और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए जंप टू सब रूटीन, यहाँ पे लिख रहा है कि जो आपका JSR है, जो JSR है वो क्या होता है, JSR अभी मैंने आपको बताया है, जंप क्या होता है,
JSR जंप टू सब रूटीन, जंप टू सब रूटीन होता है, जो कि JSR में आपका दिया हुआ है एग्जांपल, जैसे JSR मैक्सिमम। तो ये जो नॉर्मली जो कोड यूज हो रहा है वो JSR यूज हो रहा है, और ये JSR क्या करेगा, एक एड्रेसिंग रेंज है इसका जो कि अनलिमिटेड है, जिसमें कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के किसी भी इंस्ट्रक्शन पर जंप कर सकता है। तो ये चीजें आपको है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांच टू सब रूटीन। ब्रांच टू सब रूटीन मतलब ब्रांच इंस्ट्रक्शन, आपको याद होगा कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट समथिंग, आपको जो है वो चीज देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रांच इंस्ट्रक्शंस काम होता है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन और ब्रांच सब रूटीन, ब्रांच टू सब रूटीन मतलब कि जहां पर भी आपका इंस्ट्रक्शन है, तो जहां पर इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को आपको सही से, तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो आपका इंस्ट्रक्शंस जो है वो सब रूटीन के जरिए देखा जाएगा। और ये सब रूटीन क्या होगा, ये सब रूटीन कुछ और नहीं होगा, ये सब रूटीन जो है आपका वही होगा जो दर्शाया गया है, जिस पार्ट पर दर्शाया गया है, जहां पर दर्शाया गया है वहां पर से सब रूटीन शुरू हो जाएगा। मतलब सब रूटीन इज अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में सक्षम हो जाता है हमारा कर्सर या हमारा कंट्रोल। तो ये ध्यान देना जरूरी है। यहाँ देखिएगा कुछ की रजिस्टर्स हैं, जैसे पीसी प्रोग्राम काउंटर, काफी यूज होता है प्रोग्राम काउंटर, जो कि क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड को जो है जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होता है उस इंस्ट्रक्शन को जो है किया जाता है। इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम काउंटर में, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को वो स्टोर करके रखता है। हाउ द प्रोसेसर, यहाँ पे भी देखिएगा एक और चीज कि हाउ द प्रोसेसर ट्रैक्स वेयर यू आर इन द प्रोग्राम। प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि आप प्रोग्राम में कहाँ पर हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो एड्रेस जो है, एक एड्रेस को जो है भेजता है। मतलब प्रोसेसर सेंड्स एड्रेस इन पीसी टू मेमोरी। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी को एक एड्रेस भेजा जाता है। व्हाइल मेमोरी इज रिट्रीविंग द इंस्ट्रक्शन, जैसे ही मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर रहे होते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करने के लिए जो है आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, और उसके बाद प्रोग्राम को जो है क्या होता है, पीसी को प्रोग्राम काउंटर को फिर इंक्रीमेंट करता है ताकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करा सके। तो दीज आर द प्रोसीजर्स। तो अब यहाँ पर ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करता है कि जो आपका जो पीसी है वो इंक्रीमेंट कर दिया जाता है पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मेमोरी रिटर्न्स द इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रिटर्न्स द इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका मेमोरी है दैट इज बीइंग रिटर्न टू द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रिटर्न करता है इंस्ट्रक्शन को और प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स करता है उन इंस्ट्रक्शन को। तो दिस इज हाउ प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स। प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर के जरिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन से दूसरा, दूसरा से तीसरा इंस्ट्रक्शंस हमेशा एग्जीक्यूट करता रहता है। तो दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी, है ना। तो ये सब रूटीन्स का है, और सब रूटीन्स में कई सारे ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, जैसे स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर है तो स्टैक पॉइंटर में अगर मान लिया हम कुछ भी डाल दें, A7 एक आपका रजिस्टर्स हो गया, तो A7 इज नॉट यूज्ड एज द रेगुलर एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे SP इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, 3 डैश होता है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे A7 क्या है, A7 इज नॉट यूज्ड एज अ रेगुलर एड्रेस रजिस्टर।
A7 is used as a system stack pointer। कहने का मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम स्टैक पॉइंटर है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट करता है और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टैक पॉइंटर के जरिए जो है हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। A7 is not used as regular address register। A7 किसके लिए यूज होता है? सिस्टम स्टैक पॉइंटर के लिए यूज होता है। तो दीज आर द थिंग्स, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप लोग सब रूटीन्स लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कहाँ पर कौन सा रजिस्टर कब इस्तेमाल करना है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जितने भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं ऑलरेडी असेंबली लेवल लैंग्वेज में, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी भेजा था। ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज के, तो उसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप लोग उसको एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और उन सब इंस्ट्रक्शन को मोबाइल में इंटरनेट पे खोजिए कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा काम करता है। हर चीज का काम आपको मिल जाएगा और उसके अनुसार कोरिलेट कीजिए कि हाउ इट इज बीइंग अटैच्ड विथ योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट के अनुसार किस तरीके से वो अटैच है और किस तरीके से वो काम में आता है। ये आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको समझ में ज्यादा आएगा ही नहीं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज कैसे काम होता है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, इफ यू आर इन सुपरवाइजर मोड। सुपरवाइजर मोड क्या होता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको किस तरीके से लिया जाए और किस तरीके से सुपरवाइज किया जाए, ताकि जो है बाकी के इंस्ट्रक्शन भी सही समय पे सही से एग्जीक्यूट हो पाए। तो यहाँ पे A7 इज इक्वल टू SSP लिखा है। A7 को हमने क्या किया, उसको सुपरवाइजर बना दिया। SSP लिख दिया, वो सुपरवाइजर हो गया। समझ गए? सुपरवाइजर स्टैक पॉइंटर नाम ही है, सुपरवाइजर स्टैक पॉइंटर। यूज USP टू एक्सेस द यूजर स्टैक पॉइंटर। यूज USP टू एक्सेस द यूजर स्टैक पॉइंटर। अब यूजर स्टैक पॉइंटर को यूज करने के लिए USB का हम लोग प्रयोग करते हैं। USB क्या है? यूजर स्टैक पॉइंटर को हम लोग USB कहते हैं। क्या है? यूजर स्टैक पॉइंटर। तो ये सब सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, याद रखिए कि किस तरीके से ये चीजें होती है। इफ यू आर इन यूजर मोड, A7 इज इक्वल टू USP, तो यूजर स्टैक पॉइंटर बन जाएगा वो A7। और SSP जो है क्या होगा, वो विजिबल नहीं रहेगा। इससे क्या होता है कि सुपरवाइजर रहेगा भी और पता भी नहीं चलेगा कि वो सुपरवाइजर है, इसलिए उसको हम लोग USP में डाल देते हैं। SSP है लेकिन विजिबल नहीं। ठीक है, USP एंड SSP आर फिजिकली डिफरेंट रजिस्टर्स। ये दूसरे अलग अलग रजिस्टर्स हैं और इसको इन्हीं तरीके से ये काम होता है। अब देखिए सब रूटीन्स हैं। अब ये सब रूटीन्स में देखिएगा, जैसे किसी प्रोग्राम को मेमोरी स्टैक और मेमोरी प्रोग्राम में JSR लेवल है। इस JSR लेवल में ऑपरेशंस होते हैं, सेव PC ऑन द स्टैक, फिर सेव द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे होती हैं, तो SP है, SP को हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया, ये SP चला गया। तो SP का जो भी आपका वैल्यू होगा उसमें से -4 हो जाएगा। यहाँ पे SP है, तो ये आपको मेमोरी स्टैक दिख रहा है कि स्टैक कितना खाली है, स्टैक में से कितना निकाला जा रहा है। तो दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच द सबरूटीन्स वर्क। तो PC जो है, PC आपका एड्रेस है और ये PC एड्रेस के जरिए जो है काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। JSR लेवल, SP PC और PC एड्रेस जो है PC को डिनोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखिए सब रूटीन्स के और भी सारी चीज दिए हुए हैं, जैसे रिटर्निंग फ्रॉम सब रूटीन, RTS होता है। तो RTS में किस तरीके से होता है, रिटर्न करना है सब रूटीन से। जब किसी सब रूटीन से रिटर्न करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर है उसको हम पहले असाइन करते हैं किसी स्टैक पॉइंटर के। देखिए यहाँ पे ये हुआ है, कोई स्टैक पॉइंटर या कोई भी रजिस्टर है,
और उस स्टैक पॉइंटर को फिर से जो है, देखिए ये डबल में दिया हुआ है, डबल एड्रेस, तो वो एक एड्रेस के अंदर एक एड्रेस है। देखिए ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से एड्रेसिंग होता है। तो एड्रेसिंग अगर आप लोग भूल गए हैं कि एड्रेसिंग कैसे होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, VCS पे आपको मिल जाएगा। देखिए उसमें कि कैसे स्टैक पॉइंटर के बारे में या फिर कैसे डबल ब्रैकेट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था और कैसे बताया था कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गेट पीसी फ्रॉम स्टैक एंड रिटर्न यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर क्या है कि पीसी को जो है स्टैक से को रिलेट करते हैं और रिटर्न करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिटर्न करवा लेते हैं। अब यहाँ पर RTL है और इस RTL में क्या होता है कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि CCR है। ये CCR क्या है, और SP तो आपका स्टैक पॉइंटर है। CCR एक रजिस्टर है जो कि करंट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है और ये एक रिस्टोर कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिस्टोर कंडीशन में RTR के लिए हम लोग RTR ऐसे लिखते हैं, और रिटर्न टू सब रूटीन के लिए RTS, और रिटर्न एंड स्टोर रीस्टोर कंडीशन के लिए हम लोग RTR को यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। अब ये जो है गेट कंडीशन कोड्स फ्रॉम स्टैक है और गेट पीसी फ्रॉम स्टैक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे है, एक तो गेट कंडीशन कोड्स फ्रॉम स्टैक और दूसरा गेट पीसी फ्रॉम स्टैक एंड रिटर्न। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। अब ये जो है कंडीशंस है डिफरेंट, कि पहले आपने SP को CCR में मूव करा दिया, फिर SP को आपने SP में मूव करा दिया, मतलब SP के अंदर SP है, स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टैक पॉइंटर, और स्टैक पॉइंटर में आप जो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो +2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब +2 आप उसमें जोड़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है वो जो भी एड्रेस होगा उसमें +2 जुट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। इसको और भी जो है हम लोगों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे सब रूटीन्स के बाद जो है आपको डिफाइनिंग द सिस्टम स्टैक करेंगे, है ना। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आइए, आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो उससे होगा क्या कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत जो जो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कम से कम उसको आप लोग मोबाइल में ढूंढिए, निकालिए, क्या सर बताए थे उसको देखिए, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। नहीं तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर पढ़ाते चले जा रहे हैं और पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगने लगेगा। तो इफ यू डोंट वांट टू बी लाइक दिस, तो आपको जो है एक एक जितने भी कॉल्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और तभी काम होगा। नहीं तो ऐसे काम नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।